प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था हेजेंस का रूल। हेजेंस के रूल के बारे में पिछले वीडियो लेक्चर बताया था, लेकिन आज का जो टॉपिक है बेटा उसका नाम है फॉर्मल चार्ज। 11th का ही यूनिट है बेटा, केमिकल बॉन्डिंग का एक टॉपिक है। फॉर्मल चार्ज क्या है? फॉर्मल चार्ज किसी कोवेलेंट नेचर के मॉलिक्यूल में, जो कि पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है या पॉली एटॉमिक आयन है कोवेलेंट नेचर का, किसी पार्टिकुलर एटम का जो चार्ज होगा, किसी पॉली एटॉमिक कोवेलेंट नेचर के मॉलिक्यूल या आयन में किसी पार्टिकुलर एटम का जो चार्ज होगा वही फॉर्मल चार्ज होगा। सुनो ध्यान से, किसी कोवेलेंट मॉलिक्यूल में या किसी कोवेलेंट आयन में जो कि पॉली एटॉमिक है, पॉली एटॉमिक का मतलब एक से अधिक एटम से मिलकर बना है, वो किसी पार्टिकुलर एटम का जो चार्ज होगा वही फॉर्मल चार्ज कहलाएगा। फॉर्मल चार्ज को बेटा शॉर्ट में हम एफसी के द्वारा लिखते हैं, एफसी। और फॉर्मल चार्ज निकालने का एक फॉर्मूला है बेटा, या पहले हम लिख दें, इट इज पार्टिकुलर एटम चार्ज in any covalent nature polyatomic molecule और आयन, ये किसी पार्टिकुलर एटम का चार्ज है किसी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल या आयन में। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल और आयन, फॉर्मल चार्ज इक्वल टू V minus N minus B by 2. V is the number of valence electron. N is the number of non-bonded electron. B is the number of bonded electron. ये फॉर्मल चार्ज निकालने का तरीका है। V minus N minus B by 2. V is the number of valence electron, N is the number of non-bonded electron, B is the number of bonded electron. बेटा किसी कोवेलेंट मॉलिक्यूल का मैं एग्जांपल दूंगा और उसमें प्रत्येक एटम का फॉर्मल चार्ज निकाला जाएगा। प्रत्येक एटम का फॉर्मल चार्ज हम निकालेंगे और टोटल फॉर्मल चार्ज फिर निकालेंगे, और टोटल फॉर्मल चार्ज नेट चार्ज के यदि इक्वल होगा, उस पूरे मॉलिक्यूल पर जितना नेट चार्ज है उसके इक्वल होना चाहिए। जैसे
कोई मॉलिक्यूल लिया बेटा, हमने जैसे कोई मॉलिक्यूल ले लिया ओजोन O3, बेटा ओजोन का बॉन्ड ऐसे बन रहा है, देखो लिविस कॉन्सेप्ट के अनुसार बॉन्डिंग डायग्राम ऐसे हो जाएगा, यहाँ एक लोन पेयर है, यहाँ ऐसे, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये है O3 का बॉन्डिंग डायग्राम। देखो प्रत्येक एटम का ऑक्टेट पूरा हो रहा है बेटा, यहाँ डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, प्रत्येक एटम का ऑक्टेट पूरा हो गया। अब ये है एटम नंबर 1, मान लो ये एटम नंबर 2 है, ये एटम नंबर 3 है। एटम नंबर 1 का फॉर्मल चार्ज क्या होगा बेटा? एटम नंबर 1 का फॉर्मल चार्ज यहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीजन के एटम नंबर 1 का जो फॉर्मल चार्ज होगा बेटा यहाँ हो जाएगा क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास? भी का मतलब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? जो शेयरिंग में भाग नहीं ले रहा है वही है नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। कितने ऑक्सीजन के पास नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है? 2। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? बी 4 यहाँ है, 2 यहाँ है, इसके सराउंडिंग 4 यहाँ पर, 2 यहाँ, तो 6/2। एटम नंबर 1 का फॉर्मल चार्ज क्या हो गया? 1। बेटा इसी एटम नंबर 2 इसे माना है, एटम नंबर 2 का फॉर्मल चार्ज निकालो आप। इसका फॉर्मल चार्ज क्या होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 6, भी मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एन हो गया नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 4 हो गए, माइनस बी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, इसके चारों तरफ कितने हैं? अरे 2 to 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, बॉन्डेड 4 हो गया, 4/2। ये कितने हो गए? 0। एटम नंबर 3 का फॉर्मल चार्ज क्या होगा बेटे? एटम नंबर 3 का फॉर्मल चार्ज बताओ इसका। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके बताओ? 6। नॉन बॉन्डेड 6 है, यहाँ भी देखो ना 6 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में नहीं ले रहा है, वही नॉन बॉन्डेड हो गया। अब बॉन्डेड 2 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डेड एक तरफा शेयरिंग वाला जो है 2 इलेक्ट्रॉन है, 2/2। तो -1 हर एक एटम का, प्रत्येक एटम का हमने फॉर्मल चार्ज निकाल लिया। तो टोटल फॉर्मल चार्ज कितना हो गया बताओ? टोटल फॉर्मल चार्ज सबको ऐड करो, 1 + 0 - 1, 1 + 0 + -1, 0 हो गया। टोटल फॉर्मल चार्ज 0 हो गए। और पूरे मॉलिक्यूल पर नेट चार्ज क्या है देखो ना, नेट चार्ज क्या है पूरे मॉलिक्यूल O3 पर? नेट चार्ज कितने नेट चार्ज हैं? नेट चार्ज हो गया 0। बेटे टोटल फॉर्मल चार्ज नेट चार्ज के हमेशा इक्वल होना चाहिए। तो अब यही है फॉर्मल चार्ज। बेटे फिर बता रहा हूँ मैं, फॉर्मल चार्ज किसी पार्टिकुलर को पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में या पॉली एटॉमिक आयन में जो कि कोवेलेंट नेचर का है, किसी पार्टिकुलर एटम का चार्ज और कुछ नहीं है। पार्टिकुलर एटम का कोवेलेंट नेचर के मॉलिक्यूल या आयन में एक चार्ज है, दैट इज फॉर्मल चार्ज। और फॉर्मल चार्ज निकालने का फार्मूला क्या है बेटा? V - N - B/2। भी हो गए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, N हो गए नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन,
बी हो गया नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो समझ ही रहे हो, नॉन बॉन्डेड का मतलब ये जो लोन पेयर बच गया वही है नॉन बॉन्डेड। अब बॉन्डेड हो गया जो शेयरिंग में जा रहा है वही है बॉन्डेड। और फॉर्मल चार्ज मैंने निकाल दिया बेटे, जो कि आप देख रहे हो। और ओजोन मॉलिक्यूल का हमने लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाया है डायरेक्ट, आपको बताया था निकालने के लिए इस तरीका ANS, आप निकालोगे वैसे। यही है, जैसे आप ऐसे झुका के हमने लिखा, ऐसे भी लिख सकते थे डबल इधर कोऑर्डिनेट, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर इस एटम को मान लिया एटम नंबर 1, इस एटम को मान लिया एटम नंबर 2 और इस एटम को मान लिया एटम नंबर 3। एटम नंबर 1, एटम नंबर 2, एटम नंबर 3 का अलग अलग फॉर्मल चार्ज निकाल लिया बेटे। प्रत्येक एटम का फॉर्मल चार्ज मैंने दिखा दिया और टोटल फॉर्मल चार्ज फिर निकाला। और किसी भी कोवेलेंट नेचर के मॉलिक्यूल या आयन में टोटल फॉर्मल चार्ज मस्ट बी इक्वल टू नेट चार्ज। अब देखो यहाँ पर मैं सेकेंड एग्जाम्पल दे रहा हूँ बेटा फॉर्मल चार्ज का। सेकेंड एग्जाम्पल भी मैं ला रहा हूँ आपके सामने, आप देखिए। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है बेटा, जैसे NO3 माइनस, यह है नाइट्रेट आयन। नाइट्रेट आयन में इसका लेविस कॉन्सेप्ट के अनुसार बॉन्डिंग डायग्राम क्या होगा, ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये सिंगल या माइनस चार्ज। बताया था मैंने पिछले इसके 2 क्लास पहले बताया था। लेविस डॉट यहाँ पर कितने बच गए 4, यहाँ कितने बच गए 6 और यहाँ कितने बच गए बेटा, यहाँ भी देखो 6 है। पीछे मिटा रहा हूँ थोड़ा सा, इसका कोई ज़रूरत नहीं है बेटा। यहाँ देखा आपने, ये जो हो गया यहाँ पर NO3 माइनस का लेविस डॉट स्ट्रक्चर बन गया। लेविस कॉन्सेप्ट के अनुसार बॉन्डिंग डायग्राम बना दिया। इसका फॉर्मल चार्ज निकालो, मान लो इसका निकालना, इसको एटम नंबर 1 मानो या डायरेक्ट दिखा दो निकाल के। एटम नंबर 1 मानोगे, एटम नंबर 2 मानोगे, एटम नंबर 3 है, ये एटम नंबर 4 है। एटम नंबर 1 का, इस ऑक्सीजन के एटम नंबर 1 का फॉर्मल चार्ज क्या होगा बताओ। भी फॉर्मल चार्ज हो जाएगा बेटा V। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं ऑक्सीजन के पास 6, नॉन बॉन्डेड 6, जो शेयरिंग में नहीं ले रहा है 6 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। बॉन्डेड 1 का शेयरिंग है, 2 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डेड, 2/2 कितने हो गए, यहाँ आ गया 6 - 0 -1 -1 इसका फॉर्मल चार्ज होगा। इस एटम का फॉर्मल चार्ज क्या होगा बताओ। इसका फॉर्मल चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, नॉन बॉन्डेड 4, बॉन्डेड कितने हो गए 4/2, तो कितने हो गए बताओ 0। इस एटम का फॉर्मल चार्ज क्या होगा बताओ। इसका फॉर्मल चार्ज निकालो आप। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ भी 6, नॉन बॉन्डेड 6, बॉन्डेड 2/2, यहाँ कितना हो गया बताओ। यहाँ भी -1 हो गया। और इसका फॉर्मल चार्ज निकालो बेटा। फॉर्मल चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 5, नाइट्रोजन का नॉन बॉन्डेड
कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, नॉन बॉन्डेड लोन पेयर है ही नहीं, 0 हो गया। बॉन्डेड 4 इधर 2 इधर, 4 2 6 इधर 2 8, 8/2 1 हो गया। तो बेटा ये देखो ना, अब टोटल फॉर्मल चार्ज निकालो। प्रत्येक एटम का हमने फॉर्मल चार्ज निकाल लिया बेटे, प्रत्येक एटम का फॉर्मल चार्ज तो मैंने निकाल लिया। तो टोटल फॉर्मल चार्ज कितने होंगे NO3 माइनस में? टोटल फॉर्मल चार्ज कितने होंगे? इसे मिटा दो, अब ये कोई काम का चीज़ नहीं है, इसे हटाने में फ़ायदा है। टोटल फॉर्मल चार्ज क्या होगा? टोटल फॉर्मल चार्ज -1 + 1 + -1 + 0, तो ये हो गया -1। नेट चार्ज कितने हैं मॉलिक्यूल पर? नेट चार्ज NO3 माइनस पर -1। तो देखो ना, टोटल फॉर्मल चार्ज नेट चार्ज के इक्वल आ गया। सही है, ये तो देखा अपने फॉर्मल चार्ज निकालने का ट्रिक। मैंने आपको 2 एग्जाम्पल बताया भी, क्या क्या ट्रिक है, और मैं बता रहा हूँ, आप थोड़ा वेट करो, जस्ट आ रहा है। हाँ बेटे, बता रहा था फॉर्मल चार्ज के बारे में। आपने देखा किसी भी पार्टिकुलर एटम का एक तरह का चार्ज है किसी पॉली एटॉमिक कोवेलेंट नेचर के मॉलिक्यूल में या आयन में। अब मैं और एग्जांपल दे रहा हूँ फॉर्मल चार्ज का। जैसे देखो आप बेटा, कोई फॉर्मल चार्ज का कुछ एग्जांपल मैं और दूंगा, और उस एग्जांपल से आप देखोगे रियल में है क्या। ये है थायोसाइनेट आयन SCN-, इसका नाम है थायोसाइनेट आयन। इसका 2 तरह से लिविस डॉट स्ट्रक्चर बन सकता है बेटा। S ट्रिपल सिंगल बॉन्ड, इधर हो गया क्या ट्रिपल बॉन्ड N माइनस यहाँ माइनस हो गया, यहाँ पर हो गया। एक ये भी लिविस डॉट स्ट्रक्चर है, और दूसरा लिविस डॉट स्ट्रक्चर ऐसे ही बना सकते हैं इसका S डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N, और यहाँ माइनस हो गया और यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखो कुछ ऐसे भी कोवेलेंट नेचर के मॉलिक्यूल हैं या आयन हैं जिसका एक से अधिक टाइप से हम लिविस रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, लिविस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं, बॉन्डिंग डायग्राम बना सकते हैं लिविस कॉन्सेप्ट के अनुसार एक से अधिक टाइप का। जैसे बना दिया थायोसाइनेट आयन का, देखो ना SCN-, एक ये भी लिविस डॉट स्ट्रक्चर है, एक ये भी है, दोनों में ऑक्टेट पूरा आ रहा है, यहाँ भी प्रत्येक एटम का ऑक्टेट पूरा हो रहा है। लेकिन अब बात ये है कि यदि किसी कोवेलेंट नेचर के मॉलिक्यूल या आयन का एक से अधिक लिविस रिप्रेजेंटेशन संभव है और प्रत्येक एटम का दोनों में ऑक्टेट पूरा हो रहा है, कौन सा लिविस डॉट स्ट्रक्चर सही होगा, मोस्ट स्टेबल होगा, कौन सा लिविस डॉट स्ट्रक्चर लेस स्टेबल होगा, इस बात का पता लगाने के लिए हम बेसिकली फॉर्मल चार्ज का यूज करते हैं। यदि किसी कोवेलेंट नेचर के मॉलिक्यूल का एक से अधिक लिविस रिप्रेजेंटेशन संभव है, कौन सा रिप्रेजेंटेशन मोस्ट स्टेबल होगा और कौन सा रिप्रेजेंटेशन
लेस स्टेबल होगा, इस बात का पता लगाने के लिए फॉर्मल चार्ज का सहारा लेते हैं बेटा, और कुछ नहीं है। जैसे यहाँ पर सल्फर का फॉर्मल चार्ज निकालो, फॉर्मल चार्ज कितना हो जाएगा देखो तो, बैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ सल्फर का मत निकालो, पहले नाइट्रोजन का निकालो। ये मच मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है बेटा। सल्फर, कार्बन और नाइट्रोजन में कौन सा एलिमेंट ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है? दोनों का अलग अलग फॉर्मल चार्ज निकालो, यहाँ भी निकालो, यहाँ भी निकालो। बेटे आपको पीरियोडिक टेबल बताया था, सल्फर, कार्बन और नाइट्रोजन में सल्फर ग्रुप 16 का एलिमेंट है, कार्बन ग्रुप 15 का एलिमेंट है, नाइट्रोजन सल्फर ग्रुप 16 का एलिमेंट है, कार्बन ग्रुप 14 का एलिमेंट है और नाइट्रोजन ग्रुप 15 का एलिमेंट है। तो पीरियोडिक टेबल में देखो ना पोजीशन क्या है। यहाँ ग्रुप 14 में आ गया कार्बन, ग्रुप 15 में आ गया नाइट्रोजन और ग्रुप 16 में आ गया ऑक्सीजन, सल्फर। तो बेटा यहाँ सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका होगा? लेफ्ट राइट चलने से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ता है, फिर कम हो जाएगा, बढ़ेगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन इज मच मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। अब क्या करेंगे, दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर में मच मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का फॉर्मल चार्ज निकाल लो। आप फॉर्मल चार्ज निकालो, यहाँ भी इसका देखो क्लियर हो जाएगा। यहाँ भी नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज निकालोगे क्या आ जाएगा बेटा? देखो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 5, नॉन बॉन्डेड जो शेयरिंग में भाग नहीं ले रहा है, लोन पेयर वाला है 2 इलेक्ट्रॉन। बॉन्डेड कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है इसके साथ सराउंडिंग बॉन्डेड, 2 2 4 2 6, 6/2। तो यहाँ कितने हो गए फॉर्मल चार्ज इस नाइट्रोजन का? 0। और इस नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज निकालो, अब क्या निकलेगा? इसका भी फॉर्मल चार्ज निकालो बेटा। बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, नॉन बॉन्डेड 4, जो शेयरिंग में नहीं जा रहा वही है नॉन बॉन्डेड। अब बॉन्डेड कितने हैं इसके चारों तरफ, इस नाइट्रोजन के चारों तरफ बताओ? 2 यहाँ 2 यहाँ 4, 4/2। तो यहाँ क्या हो गया? 1 - 2 = -1। मेरे बच्चों मेरा काम हो गया। अलग अलग लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना लिया और यहाँ नाइट्रोजन मच मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, सल्फर से भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, कार्बन से भी है। तो यहाँ नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज 0 आ रहा है और यहाँ नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज -1 आ रहा है। तो रूल कह रहा है फॉर्मल चार्ज का इस तरह के केस में जहाँ जिस स्ट्रक्चर में मच मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का फॉर्मल चार्ज जितना कम होगा, दैट स्ट्रक्चर विल बी मोर स्टेबल, वही स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा। तो बताओ ये स्ट्रक्चर मान लो ये फर्स्ट है, ऊपर नीचे वाला, ये नीचे वाला सेकेंड स्ट्रक्चर है। यहाँ -1 आ रहा है नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज और यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा? 0 आ रहा है। इसीलिए क्या होगा? स्ट्रक्चर सेकेंड इज मोर स्टेबल देन किससे? फर्स्ट। इस दोनों में से अब क्वेश्चन आएगा जेईई मेन में, नीट में, और ये दोनों ऑप्शन दे के तब क्वेश्चन किया जाएगा। 2 स्ट्रक्चर दिया जाएगा तब इसमें से क्वेश्चन ऑप्शन दे के किया जाएगा। नीट का पेपर दोगे, जेईई मेन का पेपर दोगे, एडवांस का पेपर दोगे, 4 स्टेटमेंट लिखा रहेगा और एक स्टेटमेंट में लिखा रहेगा स्ट्रक्चर सेकेंड इज मोर स्टेबल देन स्ट्रक्चर फर्स्ट। वही सही है। क्यों ज़्यादा स्टेबल है? क्योंकि स्ट्रक्चर सेकेंड में मच मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का फॉर्मल चार्ज कम है और स्ट्रक्चर फर्स्ट में
मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का फॉर्मल चार्ज क्या है, ज़्यादा है, 0 ज़्यादा है, -1 उससे कम है। स्ट्रक्चर सेकेंड इज मोर स्टेबल देन स्ट्रक्चर फर्स्ट। ये बहुत बड़ा रोल है, एप्लीकेशन है फॉर्मल चार्ज का। हम अलग अलग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी देख सकते हैं फॉर्मल चार्ज के मदद से। यदि किसी कोवेलेंट मॉलिक्यूल का या आयन का एक से अधिक लेविस डॉट स्ट्रक्चर संभव है, वहाँ पर कौन सा लेविस डॉट स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा, इस बात का आइडिया फॉर्मल चार्ज देता है बेटा, और कोई दूसरा नहीं देता है। फिर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पर HCN- का देख लिया आपने। एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ भी समझना आप बेटा। ये है SO2Cl2, ये एक कंपाउंड है सल्फोनिल क्लोराइड, सल्फोनिल क्लोराइड, और इसका एक से अधिक लेविस डॉट स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, और दोनों सही है, दोनों में ऑक्टेट रूल पूरा हो रहा है। सही का मतलब ऑक्टेट रूल पूरा हो रहा है। एक हो गया यहाँ पर देखो SO2Cl2, एक तो ये हो गया स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर हो गया SO2Cl2। देखो मैंने अलग अलग स्ट्रक्चर बना दिया। यहाँ ये हो गया, यहाँ ये हो गया, यहाँ भी 4 बचा हुआ है, यहाँ 6 बच गए, यहाँ भी 6 बच गया बेटा, यहाँ देखो आप, और यहाँ भी 6 बचा हुआ है, यहाँ भी 6 बचा हुआ है, यहाँ 6 है, और यहाँ भी 6 है। देखो आप 6 यहाँ भी है। तो बताइए आप, दोनों स्ट्रक्चर में से ये स्ट्रक्चर फर्स्ट है, ये स्ट्रक्चर सेकेंड है, दोनों स्ट्रक्चर में प्रत्येक एटम का ऑक्टेट पूरा हो रहा है। SO2Cl2 का एक से अधिक लेविस डॉट रिप्रेजेंटेशन कर दिया, लग रहा है दोनों सही है, लेकिन कोई एक ही ज़्यादा स्टेबल होगा। जो ज़्यादा स्टेबल होगा वही ज़्यादा करेक्ट वही होगा। बेटा ये बताओ, ऑक्सीजन, सल्फर और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा किसका है? मैंने पीरियोडिक टेबल का इसीलिए इन्फॉर्मेशन दिया है आपको। सबसे ज़्यादा मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन। सेकेंड मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन है। तो यहाँ ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे भी ज़्यादा है, क्लोरीन से भी ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन का यहाँ फॉर्मल चार्ज निकालो, फॉर्मल चार्ज यहाँ ऑक्सीजन का निकालो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, नॉन बॉन्डेड 6, बॉन्डेड 2/2, -1। यहाँ निकालो ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज, पता चल जाएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर 6, नॉन बॉन्डेड जो शेयरिंग में नहीं भाग ले रहा है 4, बॉन्डेड 2 इधर 2 इधर। इसके चारों तरफ कितने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है? 2 इधर है 2 इधर है, 4/2। तो यहाँ आ गया 2 - 2 0। तो बेटा बताओ कौन सा लेविस डॉट स्ट्रक्चर मोस्ट स्टेबल होगा? जिस लेविस डॉट स्ट्रक्चर में मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का फॉर्मल चार्ज जितना कम होगा वही लेविस डॉट स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा। तो बेटे बताओ ना, देख क्या रहा है ऑनलाइन क्लास में? बताओ। अरे ये ज़्यादा स्टेबल होगा। और यहाँ हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर फर्स्ट इज द
most stable than सेकेंड, सेकेंड से फर्स्ट ज़्यादा स्टेबल है। स्ट्रक्चर फर्स्ट जो है स्ट्रक्चर सेकेंड से ज़्यादा स्टेबल है। बेटे यही था फॉर्मल चार्ज और उसका एप्लीकेशन। फॉर्मल चार्ज पर बेस्ड क्वेश्चन आते भी हैं, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये सब। 11th का नीट का पेपर दोगे ये क्वेश्चन आएगा। हमारे यहाँ से आपको पैकेज मिलेगा बेटा, तो पैकेज में इस तरह के क्वेश्चन भरे पड़े हैं। स्टडी पैकेज मिलेगा आपको, इतना मोटा स्टडी पैकेज है, बहुत पीसीबी या पीसीएम ग्रुप का स्टडी पैकेज। उसमें इस केमिस्ट्री में इस तरह के क्वेश्चन है। केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक जब देखोगे तो उसमें केमिस्ट्री में इस तरह के क्वेश्चन भरे पड़े हैं फॉर्मल चार्ज पर स्टडी पैकेज में। मॉड्यूल जो मिलेगा ना यहाँ से, तो बेटा ये देखा आपने यहाँ -1 और यहाँ क्या आ गया 0। तो SO2Cl2 में स्ट्रक्चर फर्स्ट मोस्ट स्टेबल है और स्ट्रक्चर सेकेंड कम स्टेबल है बेटा। अब इसका बताओ, लास्ट क्वेश्चन है ये। PO4-3 में ये है PO4-3 का लेविस डॉट स्ट्रक्चर। माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज है। बेटा यहाँ पर प्रत्येक एटम का लेविस डॉट स्ट्रक्चर बताइए आप। प्रत्येक एटम का लेविस डॉट स्ट्रक्चर बताइए, और कुछ नहीं करना है। इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी बताइए आप। ये आपको क्लास टेंशन दे रहा हूँ मैं, और अगले वीडियो लेक्चर में बताऊँगा। हालांकि ये बना लोगे आप। PO4-3 में प्रत्येक एटम का अलग अलग फॉर्मल चार्ज निकालोगे आप। फिर टोटल फॉर्मल चार्ज देखोगे वो कितना आ रहा है उसे लिख लेना। फिर PO4-3 पर कितने नेट चार्ज हैं -3, और टोटल फॉर्मल चार्ज भी क्या आएगा -3 ही आएगा। यदि टोटल फॉर्मल चार्ज नेट चार्ज के इक्वल है तो हमारा प्रोसेस जो है प्रत्येक एटम का फॉर्मल चार्ज निकालने का ये सही है। आज इतना ही। आज का वीडियो लेक्चर मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ बेटा, और अगले क्लास में फिर मिलूँगा मैं। बाय, थैंक यू।